हेलो दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ब्लॉगर वीडियो में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी है अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। नैनीताल से निकल चुके हैं हम दिल्ली की तरफ। तो देखें कैसे हैं नज़ारे। चलो बाय बाय कर दो उत्तराखंड को। उत्तराखंड से अभी बाय नहीं लेंगे। चलो भीमताल से बाय। पीछे बैठे बच्चे वो भी कर दे बाय बाय, क्योंकि दोबारा पता नहीं कब आएंगे नहीं आएंगे। आप तो अभी आओगे, देखना थोड़े दिनों में फिर कहोगे हमारा अगला टूर बन चुका है और हम जा रहे हैं। नहीं, इधर हमारे जैसे लोगों का पता नहीं कब मिलेगा उन्हें मौका, दोबारा फिर कंपनी देगी छुट्टी। हमारी तो छुट्टी लगी रहती है ना। आपके लड़ी है छुट्टी की, जब चाहो बोलो आप। जब चाहो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार दोबारा देख लें आप पहाड़ों के नज़ारे। ये हरियाली, ये पहाड़, ये बादल। पास के क्षेत्रों में बहुत सारे ताल हैं, जैसे भीमताल, सतताल, नैनीताल और भी कई तलैयाएँ बनी हुई है। इन सब को अब छोड़कर जाना पड़ रहा है। बहुत बुरा लग रहा है इनको छोड़कर यहाँ से जाना, क्योंकि प्रकृति के साथ पूरा सप्ताह भर हम बिताए हमने, और वो पल हमारे लिए यादगार रहेंगे। सभी अंदर अपने आप में खोए हुए हैं प्रकृति के नज़ारों को देखते हुए। बाहर का माहौल बहुत सुंदर है, चारों तरफ पहाड़ है, और आज का दिन बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही थी और ये बारिश सुहावनी लग रही थी। अब बारिश कुछ कम है, लेकिन फिर भी बादलों से ढका हुआ है आसमान। और हमारी जो गाड़ी थी आने में इसने लेट कर दी, और आते आते करीब हमें बज गए थे 3:30 4। अब शाम का समय है। फूलों की लाशों में ताज भी चाहता, आदमी बेवकूफ है, कुछ भी चाहता है। फूलों की लाशों में। चलते चलते इन दृश्यों को देखने के साथ भूख लग गई थी, तो सभी यहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं। खाना तो क्या है, नाश्ता करेंगे और उसके बाद आगे का सफ़र। वो वहाँ पे है हल्द्वानी, उसके नीचे आपको और दिखाते हैं दूसरी साइड से। तो वहाँ है हल्द्वानी, वहाँ से घाटी भी स्टार्ट होती है। अच्छा खाते हो क्या सुना? ओह सॉरी। आप कैसे खाते हो? अच्छे ही खाते हो। और हम तो बढ़िया खाते हैं, एकदम गजब, गरम गरम मस्त। प्रोग्रेस बढ़िया है, हार गया बस और सस्ते रहना पड़ेगा खाए बाद और नाश्ता करके हम निकल चुके हैं हल्द्वानी की तरफ। चूँकि ये पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी है, रास्ते पर बड़े गोलाई लिए हुए हैं, लेकिन इन गोलाइयों की अपनी खूबसूरती है। काफ़ी खूबसूरत है ये पहाड़। जी कर रहा है यहीं रुक जाएं, लेकिन रुक नहीं सकते। आगे भी और काम देखने हैं, ड्यूटीज़ करनी है अपनी, लेकिन फिर भी साल में एक बार ऐसे पहाड़ों पर आना, प्रकृति के साथ समय बिताना वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। और सभी को आना चाहिए इन पहाड़ों पर रहने के लिए, कुछ समय बिताने के लिए, अपने आप से मिलने के लिए। क्योंकि पहाड़ों पे आते हैं, एकांत होता है, खुद से मिलते हैं, अपने आप को पहचानने की, टटोलने की कोशिश करते हैं। आज संडे है और काफ़ी ट्रैफिक है रोड पर। वैसे कम होता है यहाँ, एक वन वे ही होता है, वन साइड ही होता है ट्रैफिक, लेकिन आज दोनों साइड से बहुत ट्रैफिक है। और हमें लग नहीं रहा है कि हम टाइम पे पहुँच पाएंगे, क्योंकि रात की 11 बजे की ट्रेन है दिल्ली से, और अभी जिस हिसाब से हम जा रहे हैं या हमारी गाड़ी चल रही है, उस हिसाब से लगता नहीं है कि हम टाइम पे पहुंच पाएंगे। लेकिन फिर भी प्रकृति के दृश्य हैं, उनको निहारते हुए चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये दृश्य है।
जिस बात का डर था वही हुआ। हल्द्वानी पहुंचने से पहले ही हमारा जो रास्ता था वहाँ ट्रैफिक जाम हो चुका है। आपको दिखाई दे कि दूर दूर तक दोनों साइड में जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उन सबको रोक दिया गया है। हमारे आगे और पीछे भी देखें आप, पूरी लंबी दूर तक कतार लगी है और जो जाने वाली गाड़ियाँ हैं उनको धीरे धीरे छोड़ा गया है, वो जा रही है। लेकिन हमारी जो गाड़ियाँ हैं हमारी साइड की, उन सबको रोक दिया गया है। तो डर लग रहा है कि कहीं हमारी ट्रेन मिस नहीं हो जाए और हम यदि 11:30 बजे तक दिल्ली नहीं पहुँचे तो हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी और हम सुबह अपने गांव नहीं पहुँच पाएंगे। और यदि समय पे नहीं पहुँचे तो बहुत कुछ परेशानी हो सकती है। ट्रैफिक खुला है, रवाना हुई है फिर गाड़ियाँ। शाम हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है। ये बहुत ही खूबसूरत पुल बने हैं नदियों पर। उत्तराखंड की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ के प्रकृति के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। चाहे यहाँ की नदियाँ हो, पहाड़ हो, घाटियाँ हो, पेड़ पौधे हो, फूलों से भरी हुई घाटियाँ। तो पहाड़ों की खूबसूरती ख़त्म होती है यहाँ पर और मैदानी खूबसूरती शुरू होती है। भारत में वैसे हर जो क्षेत्र है वो बहुत ही खूबसूरत है, चाहे पहाड़ हो, मैदान हो, नदियों का इलाका हो या फिर हमारा प्यारा सा मरुस्थल हो, सभी बहुत खूबसूरत है अपनी अपनी विशेषताओं के साथ। तो यहाँ पहाड़ ख़त्म हो रहे हैं और शुरू हो गया है मैदान, मैदानों की नदियाँ और समतल धरातल। लेकिन सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो आखिरी छोर है इस हिमालय का। इसे गिरिपद कहते हैं ज्योग्राफी की भाषा में। यहाँ से हम शुरू हो गए मैदान की तरफ। दिल्ली अभी भी काफ़ी दूर है और ऐसा लग रहा है कि पहुँचना हमारा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कैसे पहुँच पाएंगे? अभी भी शाम के 6 बज गए हैं और हम बहुत दूर हैं दिल्ली से। मुझे ओवर वॉइस देनी पड़ रही है क्योंकि गाड़ी में म्यूज़िक बज रहा था, तो कहीं कॉपीराइट क्लेम नहीं आ जाए, इसलिए ओवर वॉइस दी गई है, इसके लिए सॉरी। लेकिन मैदानी इलाकों की खूबसूरती देखें आप, मैदान भी किसी पहाड़ से कम नहीं है। बहुत ही खूबसूरत है ये क्षेत्र और ये इलाका, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश। धीरे धीरे फिर बारिश शुरू हो गई है। हमने पेट्रोल पंप पे डीज़ल भरवाना था, डीज़ल भरवाया और बच्चे फ़्रेश होने के लिए उतरे हैं। लेकिन बादलों से भरा आसमान और रिमझिम बारिश हो रही है। रास्ते में भी काफ़ी बारिश हो रही है, तो पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा है। दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? और नहीं पहुंचे तो ट्रेन मिस हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा। लेकिन दृश्य वो काफ़ी खूबसूरत है, नज़ारे बहुत खूबसूरत है। बारिश हो रही है बाहर और अंधेरा भी हो चुका है, अब ट्रैफिक भी जाम है। तो दोस्तों, नैनीताल से हम निकले थे दोपहर के 2 बजे और अनुमान ये था कि दिल्ली हम रात को 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब रात के 1 बज चुके हैं और अभी भी हम दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं। हमारी ट्रेन रात की 11:30 बजे थी, रिजर्वेशन टिकट्स थी, लेकिन अब नहीं पहुंच पाए और सुबह फिर दूसरी ट्रेन की टिकट बनानी पड़ेगी और शायद कल हम गांव पहुँचें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी बारिश हो रही है, जगह जगह पे रोड जाम थी, ट्रैफिक काफ़ी हद से ज़्यादा था। तो हर 10-15 मिनट बाद ट्रैफिक जाम हो जा रहा है और हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। चलो कोई नहीं, मिलते हैं आपको कल किसी दूसरे व्लॉग में, दिल्ली से गांव तक का सफ़र। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहें हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।